आदाब अर्ज़ है एडीएन उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम। नाजरीन, मैं हूं मसरत पटेल। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाने से पहले आइए एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जायकवाड़ी पाइपलाइन में फिर आया बिगाड़, शहर व सड़कों में जुमा को बंद रहेंगे नल। नाक़िस मोबाइल वापस न लिए जाने पर आंगनवाड़ी बालवाड़ी असातिज़ा ने शुरू की हड़ताल। तनख्वाह के लिए कॉरपोरेशन के चक्कर काट रहे हैं टीका सेंटर के डाटा एंट्री ऑपरेटर। 8 दिन में तनख्वाह न मिलने पर काम बंद करने का दिया इंतबाह। और आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ एजाज फरूख ने कहा, उर्दू की हिफाजत इस तरह करें जिस तरह अपनी माँ की हिफाजत करते हैं। अब खबरें तफसील से। शहर को पानी फराहम करने वाली मेन पाइपलाइन जायकवाड़ी पंप हाउस से करीब वेल्डिंग उखड़ने से फूट गई। इसे दुरुस्त करने के लिए शहर को पानी सप्लाई बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से कल जुमा को शहर व सड़कों में नल बंद रहेंगे। जायकवाड़ी पंप से करीब पानी की पाइपलाइन वेल्डिंग उखड़ने से फूट गई। आज सुबह इस खराबी की वजह से हजारों लीटर पानी जाया हुआ। इंतजामिया ने पाइपलाइन को दुरुस्त करने का काम फौरी तौर पर शुरू कर दिया। इसके साथ ही फारुल्ला नाके पर पाइपलाइन के वॉल में रिसाव, नक्षत्रवाड़ी में पाइपलाइन में 2 जगह रिसाव, जालान नगर में 2 एयरवॉल के पाइप तब्दील करने और रेलवे क्रॉसिंग पर 1400 mm की पाइपलाइन का रिसाव बंद करने के काम भी शुरू किए गए। इन कामों के लिए तकरीबन 12 घंटे दरकार होंगे। इस दौरान शहर को पानी सप्लाई बंद की गई है, इसलिए कल 27 अगस्त को शहर व सड़कों के जिन इलाकों में पानी सप्लाई किया जाता है वहां नल सूखे रहेंगे। यहां शनिचर को पानी सप्लाई किया जाएगा। नाक़िस मोबाइल वापस न लेने पर आंगनवाड़ी बालवाड़ी टीचर्स ने आज रियासती सतह पर काम बंद आंदोलन शुरू कर दिया। हुकूमत के फराहम करदा मोबाइल खराब होने से इन्हें कई मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। बालवाड़ी आंगनवाड़ी के असातिज़ा को हुकूमत ने पोषण आहार स्कीम का रिकॉर्ड रखने, कमसिन बच्चों के सर्वे और हाजिरी वगैरह का रिकॉर्ड तैयार करने के लिए मोबाइल फराहम किए थे, लेकिन इस मोबाइल में ज़रूरी काम के लिए दरकार पोषण ट्रैक ऐप मराठी ज़बान में नहीं है। इसी तरह ये मोबाइल नाक़िस दर्जे का है, बार बार ख़राब हो जाता है। मामूली तनख्वाह पाने वाले आंगनवाड़ी टीचर्स के लिए मोबाइल दुरुस्त करने के लिए हज़ारों रुपये खर्च करना मुमकिन नहीं है। इस मुश्किल से परेशान आंगनवाड़ी बालवाड़ी कर्मचारी यूनियन ने एहतजाज करते हुए तमाम मोबाइल हुकूमत को वापस करने का फैसला किया। आज बहबूदी अतफाल प्रोजेक्ट ऑफिसर के दफ्तर पर जमा आंगनवाड़ी बालवाड़ी टीचर्स ने अपने मोबाइल वापस कर दिए। इस मौके पर कामरेड राम बाहिती, तारा बंसोड़े, सरला कामले, सोरना साबड़े, नीता खंडाड़े, सुनंदा सोनौने, गजाला जबीन, रजिया खानम, ज्योति बंसोड़े, विमल इंगड़े और वैशाली मकासरे वगैरह मौजूद थे। आज आम्ही सर्व अंगणवाडी सेविका नंबर 1 प्रकल्प, नंबर 2 प्रकल्प आणि नंबर 3 प्रकल्प ह्या तिन्ही प्रकल्पावर मोबाईल जमा करण्यासाठी 11 वाजेपासून तर 5 वाजेपर्यंत तिथं बसलेलं आहे। आमची यांनी ऑफिसवाल्यांनी काही दखल नाही घेतलेली आहे। आमचा मोबाईल त्यांनी परत घेतलेला नाही आहे। त्यामुळे उद्यापासून आम्ही सर्व अंगणवाडी सेविका संपावर जात आहे। तोही संप आमचा बेमुदत राहणार आहे। जोपर्यंत आमची मोबाईल परत घेत नाही तोपर्यंत सर्व कामं शासनाने जे दिलेले कामं आहे, मोबाईल तर बंद आहेच आहे, पण मासिक अहवाल असेल, THR असेल, लसीकरण असेल, कोविडच्या ड्युट्या असतील, हे सर्व आरोग्य तपासणी असेल, तर ह्या सर्व कामावर आम्ही बहिष्कार टाकत आहे। जोपर्यंत आमचा मोबाईल परत घेत नाही तोपर्यंत आम्ही या संपावर जात आहोत। कोरोना के खिलाफ जद्दोजहद में कॉरपोरेशन ने तिब्बी अमले के साथ डाटा एंट्री ऑपरेटर्स का भी तखर्रुर किया था। गुज़िश्ता 6 महीनों से ये ऑपरेटर्स तनख्वाह से महरूम हैं। आज इन्होंने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर बीबी नैमाने से मुलाकात करके तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया। कोरोना के वबाई दौर में कॉरपोरेशन ने कोविड सेंटर और टीका सेंटर कायम किए हैं। यहाँ डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ समेत 700 मुलाजिमीन तैनात किए गए थे। हुकूमत से फंड मिलने में ताखिर से इनकी तनख्वाहें रुकी हुई हैं। महीनों से तनख्वाह न मिलने से परेशान डाटा एंट्री ऑपरेटर कॉरपोरेशन के चक्कर काट रहे हैं। आज इन्होंने एडिशनल म्युनिसिपल कमिश्नर नैमाने से मुलाकात की और फौरी तनख्वाहें अदा करने का मुतालबा किया। इनका कहना है कि 8 दिन में तनख्वाहें अदा नहीं की गई तो टीका सेंटरों पर काम बंद किया जाएगा। रात्रीचे 9 ते 10 पर्यंत सेंटर चालू ठेवावं असं त्यांनी बंदही करत नाही आणि पूर्ण एंट्री झाल्याशिवाय सोडत नाही। घरी छोटे छोटे लेकरं सोडून जीव धोक्यात टाकून आम्ही
5 महिन्यापासून ड्युटी काम करतोय. एकाही महिन्याचं अजून पेमेंट केलेलं नाही आहे. त्यासाठी सगळ्यांनी कोणी मेसचं भाडं आहे, कोणाचं रूम भाडं आहे, असं सगळ्यांनी खूप परेशानी चालू असल्यामुळे त्यांनी 5 महिन्यापासून पेमेंट केलं नाही. 4 वेळेस निवेदन देऊन सुद्धा ते पेमेंट करत नहीं है. कोविड लसीकरण के अंदर हम काम करते हैं. हम लोग का 5 महीने से पेमेंट नहीं हुआ है. ना हमारे को प्रमाण पत्र मिला है, ना उनकी तरफ से कोई मैसेज आया है, ना रिप्लाई है. हमने 4 बार नोटिस डाली है, लेकिन हमको कोई डेट नहीं मिली. सिर्फ इतना कहा जा रहा है कि फंड्स नहीं है. हमारे पास बहुत से लोग हैं जो किसी से रूम भाड़े से रहते हैं, जिसकी फाइनेंशियल प्रॉब्लम है. बहुत लोग हैं जो इस समय पे काम की सोच के पेमेंट मिलेगा, लेकिन 5 महीने से हमारा पेमेंट नहीं हुआ. हमको बोला गया था कि 1.5 महीना लेट होगा. इतना नहीं बोला गया था कि 5 महीना लेट होगा. अभी हम नेमाने सर को मिल के आए, उनको नोटिस दिए, उन्होंने हमको बोला है, उन्होंने हमको ट्रस्ट दिलाया है कि आपकी पेमेंट होगी. अभी डेट नहीं बोले उन्होंने. अगर 8 दिन के दौरान में हमारी पेमेंट नहीं होती है तो हम भरपूर स्ट्राइक करेंगे. पूरे लसीकरण के सेंटर बंद होंगे. हम अभी बोल रहे हैं कि अगर 8 दिन के अंदर आप पेमेंट नहीं देते हो तो 8 दिन के बाद पूरे स्ट्राइक करेंगे डाटा ऑपरेटर. फिर देखते हैं कौन लसीकरण करता है. उर्दू हमारी मादरी ज़बान है. इसकी इस तरह हिफाजत करना ज़रूरी है जिस तरह माँ की हिफाजत की जाती है. ज़बान को किसी मज़हब से जोड़ना बुनियादी गलती है. उर्दू सिर्फ ज़बान ही नहीं बल्कि ये एक मुकम्मल तहजीब है. पूरे हिंदुस्तान की ज़बान और अहले दिल की ज़बान है. ये बात आज आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ एजाज़ फ़रूख ने ADN से बात करते हुए कही. हैदराबाद के मारूफ मुसन्निफ एजाज़ फ़रूख आज औरंगाबाद तशरीफ लाए थे. इस मौके पर रीड एंड लीड फाउंडेशन की जानिब से मुसन्निफ से मिलिए प्रोग्राम के तहत इनका इस्तकबाल किया गया. इस्तकबालिया तकरीब में मारूफ अदीब नूरुल हसनैन, मोइज़ हाशमी, ADN के एडिटर मोहम्मद एजाज और रीड एंड लीड फाउंडेशन के सदर मिर्जा अब्दुल क़य्यूम नदवी वगैरह मौजूद थे. इस मौके पर एजाज फ़रूख ने उर्दू ज़बान व अदब की मौजूदा सूरत हाल और इसकी तरक्की व तरवीज के मौजू पर ADN से तफसीली बात की. जो ज़बान मादरी ज़बान होती है वो ज़बान को सिखाना दरअसल हमारा काम भी है. हमने खुद इससे तकाफुल इख्तियार किया, लेकिन इसके बावजूद, हमारे तकाफुल के बावजूद भी उर्दू ज़िंदा है. हमसे ज़्यादा मशरिक़ बईद में और मगरिब बईद में उर्दू बोली जा रही है. नई बस्तियों में उर्दू पढ़ाई जा रही है. यहाँ का जो शिकवा है कि उर्दू तरक्की नहीं कर रही, मैं समझता हूँ कि इन हालात में ये सख्त जान जिंदा रह गई, यही बहुत है. तरक्की खुद उर्दू के हाथ में नहीं है. हुकूमत से शिकवा बेकार है. ये ज़बान हमारी मादरी ज़बान है, इसको ज़िंदा रखना हमारा काम है. ये ऐसी ही खिदमत है जैसे माँ की खिदमत होती है, वैसे इस ज़बान की भी खिदमत की जाए तो फिर ये सदमा न रहेगा कि वो माए पर ज़बान है. दरअसल ज़बान को किसी मज़हब से जोड़ना तो बुनियादी गलती है ही. ज़बान किसी मज़हब की या किसी मज़हब के पैरों की नहीं. ज़बान एक खित्ते की ज़बान होती है, एक मुल्क की ज़बान होती है. उर्दू सिर्फ एक ज़बान नहीं है, पूरी मुकम्मल तहजीब है. रही बात ये, सियासतदानों ने इस हरबे को महज इसलिए इस्तेमाल किया कि पाकिस्तान ने इसको अपनी सरकारी ज़बान करार दी. हम ये क्यों तसव्वुर करेंगे ये हमारी अपनी ज़बान है सिर्फ? ये तो पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है, बल्कि ये अहले दिल की ज़बान है. ये इश्क और मोहब्बत की ज़बान है. जो दिल मोहब्बत से नाआशना है, जो मोहब्बत से मामूर नहीं है, उर्दू ना उनके लिए पहले कभी थी ना आज है. आज मुझे हैरत है कि हम 1947 में ग़ुलाम थे अंग्रेज़ों के, या आज ज़्यादा ग़ुलाम है, ये हम तय नहीं कर पा रहे हैं. इस तहजीब ने, मगरबी तहजीब ने इतना फैलाव अख्तियार किया है कि वो हर जगह रच बस गए हैं लोग. और खुद कौन सी ज़बान नहीं आज पूरी तरह से बोली जा रही है, बोलने की बात कह रहा हूँ मैं. आज हर ज़बान बिगड़ गई है, उर्दू ही नहीं. उर्दू तो अभी बोली जा रही है, कम से कम ठीक ठाक ही बोली जा रही है, वरना तो आज की तहजीब ने तो पिछली सारी तहजीबों को ताक को उठा के रख दिया. वो अपनी तहजीब में जी रहे हैं. ऐसे में किसी पुरानी ज़बान को या पुरानी तहजीब के तस्करे को क्या कहूँ, मगर फिर भी उर्दू बोली जा रही है. मेरा ख्याल है कि हम ज़रा ज़्यादा मायूस हैं. अगर ज़रा हम मायूसी छोड़ के इस बात पेश करते रहें कि उर्दू ज़िंदा है और उर्दू ज़िंदा रहेगी, तो ये बात बड़ी खुशाइंद है. उर्दू वेंटिलेटर पर नहीं है, उर्दू को किसी ऑक्सीजन टेंट की ज़रूरत नहीं है. वो खुद सांस ले रही है, खुद जिंदा है, खुद उसका दिल धड़क रहा है, उसमें ज़िंदगी की हरारत है.
आज भी इस कासर अदा सनमाशना को कोई देखे तो अपना बगैर रहने से कासिर है। हुकूमत के मंजूरशुदा स्कूलों के असातिज़ा को वक्त पर तनख्वाहें अदा की जाए, ये मुतालिबा आज स्वाभिमानी शिक्षक संगठन ने जिला परिषद के महकमे तालीम से किया। संगठन के एक वफ्द ने महकमे तालीम के पेमेंट सुपरिटेंडेंट को एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें कहा गया है कि मुतादिद स्कूलों की करारदादें इल्तिवा में पड़ी हुई हैं, इन्हें फौरन मंजूर किया जाए। जिन स्कूलों को 20 और 40% ग्रांट मंजूर हो चुका है, इनके असातिज़ा को वक्त पर तनख्वाहें अदा की जाए और इनकी तनख्वाहें कौमी बैंकों की मारिफत अदा की जाए। वफ्द में DS गोंडे, संजय बड़क, PD भगत, गणेश गरुड़, हेमलता बोरोले और सैयद बशीर वगैरह मौजूद थे। आमचे पगार राष्ट्रीयकृत बँकेतून करण्यात यावे त्या प्रश्नाला साहेबांनी दुजोरा दिला आणि लवकरात लवकर आमचा प्रश्न मार्गी लागण्यास साहेबांनी आश्वासन दिलं आणि आमचे जे थकीत पगार होते 20% आणि 40% आणि एरियसचे, तोही प्रश्न साहेबांनी हाती घेतला आहे आणि लवकरात लवकर आमचे प्रश्न मार्गी लावण्यासाठी साहेबांनी आम्हाला आश्वस्त केले। शालार्थचे जे प्रस्ताव अडकलेले आहेत त्या संदर्भात चर्चा झाली। त्यानंतर 20% शाळांचे काहींचे रेग्युलर वेतन नियमित वेतन अडकलेले होते, त्या संदर्भात चर्चा झाली। त्यानंतर माध्यमिक शाळांचे 40%चे जे काही इरेज बिल असेल किंवा इतर रेग्युलर वेतन त्या संदर्भात चर्चा झाली। त्यावरती साहेबांनी नक्कीच आम्ही वरती सविस्तर चर्चा करून आदेश काढू आणि पॉझिटिव्ह असा रिस्पॉन्स त्यांनी आम्हाला दिला आणि लवकरच सप्टेंबरच्या दरम्यान सर्व शिक्षकांचे वेतन जे काही अडकलेले आहेत ते होतील असं आश्वासन त्यांनी आम्हाला दिलेलं आहे, आश्वस्त आम्हाला केलेलं आहे। त्यामुळे आमचा कुठेतरी थोड्याफार प्रमाणात का होईना प्रश्न मार्गी लागण्याच्या मार्गावरती आहे। जर का ही मागणी अशीच राहिली किंवा प्रश्न मार्गी लागला नाही तर येत्या काळामध्ये त्यांचा शब्द त्याच्यानंतर आमचा शब्द आणि आमच्या आंदोलनाची तीव्र आंदोलनाची तयारी राहील। खबरें और भी हैं, लेकिन एक छोटे से वक्फे के बाद जल्द हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़। जब भी गोल्ड लोन का ख्याल आए तो मुथूट फाइनेंस का ही नाम आए। कॉल कीजिए 1-800-313-1212। सुवर्ण संधी 10वी 12वी आणि ग्रॅज्युएट पास विद्यार्थ्यांसाठी सुवर्ण संधी। बेरोजगारीच्या काळात 100% जॉब गॅरंटी देणारे कोर्सेस करा। केंद्रीय शिक्षण मंडळ, भारत सरकार मान्यताप्राप्त DMLT, PGDMLT, OT टेक्निशियन, डिप्लोमा फिजिओथेरपी, ECG, एक्स-रे रेडिओलॉजी, CT स्कॅन, फार्मसी इन आयुर्वेदा अँड युनानी, डिप्लोमा ऑप्टोमेट्री, ITI इलेक्ट्रिशियन कोर्स, तसंच महाराष्ट्र शासनाच्या यशवंतराव चव्हाण महाराष्ट्र मुक्त विद्यापीठाचे BA मराठी आणि उर्दू माध्यम, MA मराठी, हिंदी, इंग्रजी आणि उर्दू, तसंच मानवी हक्क, गांधी विचार दर्शन, समंत्रक प्रमाणपत्र, बालसंगोपन कोर्स, नोकरी व्यवसाय सांभाळून हे कोर्सेस करता येतात। 4थी पास ते 12वी नापास यांना 6 महिन्यात 12वी पास होऊन ग्रॅज्युएट होण्याची संधी। तर त्वरा करा, संपर्क प्राचार्य डॉक्टर हसन इनामदार, डॉक्टर दत्ताभाऊ पाथरीकर, शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित, मातोश्री डॉक्टर कंचन शांतीलालजी देसरडा महाविद्यालय, औरंगाबाद। मोबाईल क्रमांक 9405 10 91 03 88 30 83 89 03। बिजनेस में पैसा तो बहुत बनता है, लेकिन पैसा आ जाए या कल पेमेंट तो अभी करनी पड़ती है ना। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी, जितना पैसा चाहो ये झट से अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर लीजिए। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल करिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में। Franzelian School of Excellence conducted various activities from 21st June to 14 July 2021. Across the grades, students performed various asanas to emphasize the importance of yoga and physical exercises in daily life. Through solo singing, children learned to express their feelings and ideas. There was a wide variety of solo dance performances with simple rules. For Maths Master,
Every student was given a set of MCQs which had to be completed in 40 minutes. The most momentous occasion was the offline investiture ceremony conducted in the school auditorium to entrust hope, faith and mental the responsibility to the newly appointed student leadership squad. The oath-taking ceremony was led by the principal in the presence of staff and management. देखो भाया, वक्त बर्बाद तो पैसे बर्बाद। छोटा सा शोरूम था अपुन का, अगर सपने बहुत बड़ी। बिजनेस को बढ़ाने के लिए पैसे चाहिए होते ना, तो सीधा मुथूट फाइनेंस के पास पहुंचा। 4 करोड़ का लोन लिया चुटकियों में, ना किसी की चिक चिक, ना कागजी कार्रवाई की झिक झिक। तब से बिजनेस जो है वो 4 गुना आगे बढ़ गया है। आप भी 1-800-313-1212 पर कॉल कीजिए, करोड़ों का गोल्ड लोन लीजिए चुटकियों में, वो भी एकदम शान से। वक्फे के बाद आपका दोबारा इस्तकबाल है। पड़ोसी की होशियारी और दीदा दिलेरी से कन्नड़ में दिन दहाड़े चोरी की एक वारदात नाकाम हो गई। मदाखलत से बरहम चोरों ने इस पर पिस्तौल तान ली थी, लेकिन इसकी चीख पुकार से लोग जमा हुए और चोरों को फरार होना पड़ा। कन्नड़ के शांतिनगर के सागिन संतोष मतसागर शहर के एक कॉलेज में वाइस प्रिंसिपल हैं। इनके रिश्तेदार के यहाँ मंगनी की तकरीब में शिरकत के लिए वो अपने खानदान के हमराह मकान को खुफल लगाकर निकल गए और इसकी चाबी उन्होंने अपने पड़ोसी को सौंप दी। आज दोपहर 2 बजे के करीब एक मोटरसाइकिल पर सवार 2 अफराद यहाँ रुके। संतोष के घर का बाहरी गेट खोलकर दोनों अंदर दाखिल हुए और अंदर का दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू की। इस वक्त पड़ोसी मालपुरे की बेटी प्रतीक्षा की नजर इन पर पड़ी। शक आने पर इसने फौरन अपने वालिद को इसकी इतला दी। मालपुरे ने दोनों नौजवानों से पूछताछ की। इनमें से एक ने अपनी जेब से पिस्तौल निकालकर मालपुरे पर तान दी, लेकिन मालपुरे ने घबराने के बजाय चीख पुकार शुरू कर दी। इनकी आवाज सुनकर आसपास के लोग यहाँ जमा हुए। इन्हें देखकर चोरों ने फरार होने में ही अपनी आफियत समझी और मौका देखकर फरार हो गए। इतला मिलने पर कन्नड़ पुलिस थाने के असिस्टेंट इंस्पेक्टर जाधव अपने अमले के साथ यहाँ पहुँचे। उन्होंने फौरी तौर पर आसपास के पुलिस थानों को चोरों का हुलिया और मोटरसाइकिल की मालूमात से आगाह कर दिया। शहर के सबसे हसास रेलवे स्टेशन पावर हाउस से फौरी तबादले के मुतालबे पर यहाँ के एक मुलाजिम ने भूख हड़ताल शुरू कर दी। महाराष्ट्र बिजली कामगार संगठन इस हड़ताल की तायीद कर रही है। अनिल नरोड़े गुज़िश्ता 6 साल से रेलवे स्टेशन पावर हाउस में तैनात हैं। काम व तहफ़्फ़ुज़ के मामले में ये पावर हाउस काफ़ी हसास है। माजी में यहाँ महावितरण मुलाजिमीन के साथ मारपीट के वाक़यात पेश आए हैं। महावितरण के मुलाजिमीन यहाँ काम करने से घबराते हैं। 5 सालों में 5 जूनियर इंजीनियर अपना तबादला करा चुके हैं। अनिल नरोड़े ने भी तबादले के लिए दरख्वास्त दी थी कि इसका यहाँ से तबादला किया जाए। महावितरण ने इसे वबाई दौर के बाद तबादला करने का तयखुन भी दिया। महाराष्ट्र वीज कामगार महासंघ ने भी अनिल नरोड़े का तबादला करने का मुतालिबा किया था, लेकिन तबादले में ताखीर के खिलाफ अनिल नरोड़े ने आज से महावितरण के सदर दफ्तर के सामने भूख हड़ताल शुरू कर दी। महासंघ के अहदेदार भी इस हड़ताल की हिमायत कर रहे हैं। वीज कामगार महासंघाचे सभासद श्री अनिल नरोड़े मागच्या वर्षी यांच्यावर ज्या सेक्शनला ते कार्यरत होते त्या सेक्शनमध्ये त्यांना मॅन हँडलिंग झाली होती, मारहाण झाली होती। त्यावेळेस FIR वगैरे त्यांच्या जीविताला तिथे धोका होता। मागच्या वेळेस आम्ही प्रशासनाला भेटून त्यांची बदली इतरत्र कुठेतरी करावी अशी आम्ही त्यांना मागणी केली होती। त्यानंतर त्यांनी आम्हाला सांगितलं की बाबा आम्ही ह्यावेळेस तर करता येणार नाही, पुढच्या बदली सत्रामध्ये आम्ही त्यांची बदली करू। पण हे बदली सत्र होऊनही प्रशासनाने त्यांची दखल घेतली नाही आणि त्यांनी लेखी आम्हाला लिहून दिलेलं असतानाही या बदली सत्रामध्ये त्यांची बदली केलेली नाही।
त्यामुळे त्यांच्यावर झालेल्या अन्याय दूर करावा यासाठी आम्ही कामगार महासंघाच्या वतीने उपोषणास बसलेलो आहे। जोपर्यंत आमच्या सभासदाचा प्रश्न मार्गी लागत नहीं तोपर्यंत आम्ही उपोषण बंद करणार नहीं। हुकूमत की फलाही स्कीमें और मंसूबे मुस्तहिक शहरियान तक पहुँचाए जाएँ, ये हिदायत जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने दी और उन्होंने आज कन्नड़ में मुनक्किदा मीटिंग में स्कीमों और मंसूबा पर जारी कामों का जायजा लिया। कन्नड़ के गजानन हेरिटेज में तालुका सतह पर जायजा के लिए ये मीटिंग रखी गई थी। जिला कलेक्टर सुनील चौहान ने मुतालिका अफसरान को हिदायत की कि हुकूमत की फलाही स्कीमों के साथ खुदकुशी करने वाले अफराद के खानदानों की तफसीलात फौरी मुहैया करें, शजरकारी का निशाना पूरा करें, महसूल का तखमीना तैयार करें, कोविड टीके के जिमन में आवामी बेदारी पैदा करें, कोरोना जांच की रफ्तार तेज करें। उन्होंने कहा कि ताजिर, फेरी वाले, रिक्शा ड्राइवर वगैरह के कोरोना टेस्ट को अव्वलियत दें। मीटिंग में डिप्टी डिविजनल ऑफिसर जनार्दन विधाते, इंस्पेक्टर हेमंत मानकर, प्रबुद्ध चौहान, एडिशनल कलेक्टर डॉक्टर अनंत गौहाने, एस भटनागर, राजेश गाड़ेकर, SU शिंदे, संजय वरकड़, MA खान और दिगर अफसरान मौजूद थे। रोशन गेट से मुत्तसिल शरीफ कॉलोनी और दिगर मोहल्लों के नलों में आलूदा पानी की फराहमी से साकिनान की सेहत को खतरा लाहक हो चुका है। साकिनीन इस मसले को फौरी हल करने के लिए म्यूनसिपल इंतजामिया से मुतालबा कर रहे हैं। रोशन गेट से मुत्तसिल महल्लों में गुज़िश्ता कई दिनों से नलों में इंतहाई गंदा और बदबूदार पानी आ रहा है। ड्रेनेज लाइन के फूटने से ड्रेनेज का गंदा पानी पीने के पानी के नलों में शामिल हो रहा है। इस पानी के इस्तेमाल से साकिनीन की सेहत को खतरा लाहक हो चुका है। म्यूनसिपल इंतजामिया से कई बार शिकायत की गई, लेकिन मुतालिका म्यूनसिपल अमला इस मसले को हल करने के लिए तैयार नहीं, जिसकी वजह से यहाँ के साकिनीन में नाराजगी बढ़ती जा रही है। इस मामले में कुछ सियासी जमातों के कायदीन और कारकुनान ने भी कॉरपोरेशन को मेमोरेंडम दिए हैं, लेकिन इसका भी कॉरपोरेशन पर कोई असर नजर नहीं आता। वार्ड नंबर 43 में 2-3 साल से बहुत गंदा पानी आ रहा है, जिससे लोगों की बीमारियाँ बढ़ रहे हैं। ये देखिए आप पानी का हाल क्या है। यहाँ ना पहले तो दवाखाने हैं ना कुछ नहीं, क्या नहीं, उसमें लोग पी के बीमार पड़ रहे, चिकनगुनिया हर बीमारी चालू है, मलेरिया, डेंगू। लोग पहले कोरोना से परेशान है, पड़ती है पानी पीने से परेशान है। यहाँ ना कारपोरेटरों को सूद है ना महानगर पालिका को कोई अधिकार भी सूद है। 6 साल से गटर का पानी हम डेली पी रहे। ये स्मार्ट सिटी का पानी है। क्या है? ये स्मार्ट सिटी का पानी है। और 6 साल से आगे कॉर्पोरेशन में कंप्लेन करके तो आते 15-20 गड्ढे खोदते चल जाते, ना सड़क ना ड्रेनेज ना पानी, कुछ भी नहीं है। अपनी बोलते स्मार्ट सिटी, आगे यहाँ के अधिकारी पैसा बिल पास कर गए, पैसा लेके चल जाएंगे। ऐसा गंदा पानी आ रहा पीने का। ये पानी पीने के कॉर्पोरेशन वाले अधिकारी, बड़े बड़े अधिकारी ये पानी पीएंगे। मलेरिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ये पानी से बीमारियां चालू हो गई। औरंगाबाद शहर में पुराने शहर की पूरी लाइन बदलना चाहिए और रोशन गेट की आजम कॉलोनी की तत्काल इसका काम अगरचे महानगर पालिका ने नहीं किया तो हम महानगर पालिका के जो औरंगाबाद शहर एग्जीक्यूटिव वाटर सप्लाई इंजीनियर है उसके ऑफिस का घेराव करेंगे और हम जन आंदोलन छेड़ेंगे इस शहर में। ये जो गंदा पानी है अगर जब बंद नहीं हुआ तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर एक ताजिर से 60 लाख रुपए फिरौती मांगने का एक मामला पुलिस ने बेनकाब किया। इस मामले में पुलिस ने एक नकली इनकम टैक्स ऑफिसर को गिरफ्तार कर लिया है। जवाहर नगर पुलिस थाने की हुदूद में एक शख्स ने खुद को इनकम टैक्स ऑफिसर बताकर एक ताजिर को धमकी दी कि तुमने 100 करोड़ रुपए का कारोबार किया जिसका टैक्स अदा नहीं किया गया। इस मामले को निपटाने के लिए इसने ताजिर से 60 लाख रुपए फिरौती मांगी। ताजिर ने जवाहर नगर पुलिस थाने में इसकी शिकायत कर दी। पुलिस ने तहकीकात में एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया। दिगर मुलजिमीन में एक होटल मालिक और एक LIC एजेंट भी शामिल हैं। जवाहर नगर थाने के इंस्पेक्टर संतोष पाटिल ने ADN से बात करते हुए इस मामले की तफसील बताई। आज रोजी पोलीस स्टेशन जवाहरनगर येथे फिर्यादी सुशांत दत्तात्रय गिरी यांच्या तक्रारीवरून भादवी कलम 419, 420, 384 प्रमाणे गुन्हा दाखल आहे। यामध्ये फिर्यादीला तुमचे इन्कम टॅक्स बुडवल्याची तक्रार इन्कम टॅक्सला आलेली आहे आणि ते प्रकरण जर बाहेरच्या बाहेर मिटवायचं असेल तर आम्हाला 60 लाख रुपये द्यावे लागतील असे म्हणून पैशाची मागणी केलेली आहे। त्यामध्ये 3 आरोपी आहेत। 3 आरोपीपैकी एक आरोपीला सध्या ताब्यात घेतलेला आहे। पुढील तपास चालू आहे। खबरें खत्म करने से पहले आइए एक बार फिर नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। जायकवाड़ी पाइपलाइन में फिर आया बिगाड़, शहर व सड़कों में जुमा को बंद रहेंगे नल।
नाकिस मोबाइल वापस न लिए जाने पर आंगनवाड़ी बालवाड़ी असातिज़ा ने शुरू की हड़ताल। तनख्वाह के लिए कॉरपोरेशन के चक्कर काट रहे हैं टीका सेंटर के डाटा एंट्री ऑपरेटर। 8 दिन में तनख्वाह न मिलने पर काम बंद करने का दिया इंतबाह। और आलमी शोहरत याफ्ता मुसन्निफ एजाज फरूख ने कहा, उर्दू की हिफाजत इस तरह करें जिस तरह अपनी माँ की हिफाजत करते हैं। इसी के साथ ADN उर्दू खबरनामा अब यहीं ख़त्म होता है। कल फिर होगी मुलाकात कुछ और ख़बरों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए और देखते रहिए ADN उर्दू न्यूज़, आवाज़ हर दिल की।